दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब तुक्का कौन से साथी लगाते हैं, किन साथियों को तुक्का की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको 100% श्योर है हमें तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है या हमें उसके टाइम मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, हमें पता है, तो दोस्त आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, जिसके कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो दोस्तों अगर आपको आवश्यकता है तुक्का लगाने की या स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वैसे कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अगर आपको 100% श्योर है मैं तुक्का की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लिया कि किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन हैं और आपको 100 क्वेश्चन में 90 आते हैं, आप 90 कर लेंगे, तो दोस्तों आपको तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या आपको तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, और ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर जिन साथियों को तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने की जरूरत है या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, तो दोस्तों वो वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छा वीडियो है। आपको हम 6 पॉइंट्स बताऊंगा, क्या 6 पॉइंट्स बताऊंगा, 6 पॉइंट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि तुक्का कब हमें लगाना है। ठीक दोस्तों, तो मान लिया जैसे 90-100 क्वेश्चन हैं और आपको उसमें से आते हैं 60 से 65 क्वेश्चन, क्या 60 से 65 क्वेश्चन, तो दोस्तों ऐसे साथियों को तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इतने में, इतने नंबर्स में, कम मार्क्स में एग्जाम आप पास आउट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको तुक्का की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों ऐसे मैं स्पेशली हर एग्जाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ तुक्का लगाने की। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं दोस्तों कई वीडियो जैसे यूपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया और यूपीएसआई हो गया, इन सभी के जो वीडियोस बनाए हैं उनमें हमने टाइम का एक्सप्लेन किया है, कितने टाइम, जैसे टेट का है उसमें भी 2.5 घंटे लगते हैं, आपका पेपर होता है तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसका भी वीडियो हमने बनाया। लेकिन ये दोस्तों किसी भी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्या किसी भी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं दोस्तों, उसके लिए है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है नेवर फॉलो सीक्वेंस। कभी भी आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन हल नहीं करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ साथी क्या करेंगे, ए कर लेंगे, बी कर लेंगे, सी कर लेंगे, डी कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन कभी नहीं सुना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। और दोस्तों इसमें एक और बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन और लास्ट के 5 से 10 क्वेश्चन जो हार्ड एग्जामिनर डालता है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, हमें कैसे पहचानना है। तो दोस्तों मान लिया आपने ये पहला क्वेश्चन देखा, ए क्वेश्चन देखा, तो इसमें अगर आपको हार्ड लग रहा है, टाइम लग रहा है, तब भी इसको छोड़ दो। क्या तब भी इसको छोड़ दो। अब कब कब करना है वो बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया, नेवर फॉलो सीक्वेंस। कभी भी आपको क्वेश्चन सीक्वेंस में हल नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है। जिन साथियों को तुक्का की जरूरत है उनकी बात कर रहा हूं। अब टाइम मैनेजमेंट तो सभी को जरूरत पड़ती है, लेकिन तुक्का किसी को। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट अटेम्प्ट अभी तैयारी किए हैं, फार्म डाला, सोचा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उन साथियों को तुक्का, अगर वो पास भी हो जाता है तुक्का से, तो लोग कहते हैं इसने तो अभी पढ़ाई शुरू की थी, पास भी हो गया, इसका लक अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन ये नहीं सोचा शायद उसकी तुक्का लगाने की स्ट्रेटेजी थी वो काम कर गई, ये रीजन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, और इससे जरूरी में दोस्तों एक चौथा या पांचवा पॉइंट है वो बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, अटेम्प्ट। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो दोस्तों पेपर को, आपको कोई भी एग्जाम होना, मान लिया कि आपके एग्जाम में 90 मिनट से, क्या दोस्तों 3 स्टेज में, पहले बात आपको पेपर हल में 1 2 3, ठीक है 3 स्टेज में पेपर हल करना है। पहले मान लिया आपके 90 मिनट हैं और 100 क्वेश्चन हैं, ये अपने अकॉर्डिंग दोस्तों टाइम, हमने कोई स्पेशली किसी एग्जाम के लिए टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से ऐसे लिया हूं। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मान लिया 90 क्वेश्चन मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, तो दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट 30 मिनट, हम इसको ऐसे बांटते हैं 30 मिनट, फिर सेकेंड अटेम्प्ट आपका होना चाहिए लगभग 50 मिनट, 50 मिनट। दूसरा अटेम्प्ट मान लेते हैं यही 10 मिनट। आपके कितने मिनट हो गए, 50 30 80 10 90 मिनट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब पहली स्टेज में हमने बताया 3 स्टेज में आपको पेपर सॉल्व करना है। तो पहली स्टेज में कौन से क्वेश्चन हल करने हैं, तो दोस्तों पहली स्टेज में हमें वो क्वेश्चन हल करने हैं जो 100% हमें आते हैं। क्या, जो 100% हमें आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, फिर कहा इसका बी ऑप्शन सही है, तो मतलब ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है, हमने देखा तुरंत पहचान लिया कि इसका ये ऑप्शन राइट है, तो आप बी इसको तुरंत सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज कौन सी होगी, सेकेंड स्टेज में वो होगी जो हम कर तो लेंगे, क्या कर तो लेंगे, प्लस टाइम लगेगा, प्लस
टाइम लगेगा। तो हमें सेकेंड स्टेज में ऐसे क्वेश्चन हल करने। फिर थर्ड स्टेज कौन सी होगी? तो दोस्तों थर्ड स्टेज में हमें वो क्वेश्चन हल करने जो हमें बिल्कुल बिल्कुल अता ही पता नहीं है, जिनका हमने कभी देखा ही नहीं, अगर टाइम बचता है। लेकिन दोस्तों ये दो आपके पॉइंट्स है, इन्हीं आपको ये ही पास आउट करा देंगे। क्या? इसी से आप पास आउट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, पास आउट हो जाओगे, इसी से आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं। 3 स्टेज में पता चल गया। पहली स्टेज में हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो 100% पता है हमें, वो करने हैं। सेकेंड स्टेज में हम कर तो लेंगे बट टाइम लगेगा, हमें वो क्वेश्चन करने हैं। फिर बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया क्वेश्चंस कितने टाइम में कितने अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। 100 क्वेश्चन है जैसे और 90 मिनट से, तो लगभग 30 मिनट में आपके 40 से 45 क्वेश्चन, क्या 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही होने चाहिए। 40 से 45 के बीच में आपका एवरेज होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप, मतलब इतने तो अगर आपने रियली पढ़ाई की है तो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चंस में से आप 45 क्वेश्चन 40-45 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप एक नजर में देखते कर पाएंगे। बताइए, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता ही होगा। फिर सेकेंड स्टेज में दोस्तों अगर 35 से 40 क्वेश्चन सेकेंड स्टेज में, सेकेंड जिसमें टाइम तो लगेगा, इसमें कौन से क्वेश्चन 100% जिसे हम देखते ही क्लियर कर लेंगे। और इसमें जो सेकेंड स्टेज में टाइम तो लगेगा पर हम इसको कर लेंगे, क्वेश्चन वो करने हैं। अब 10 मिनट बचते हैं। 10 मिनट में दोस्तों हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? हमें अगर हम 2 से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते, 2 से 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते, कर पाते हैं, कैसे भी कर पाते हैं। अगर कर पाते ठीक है, नहीं कर पाते तब भी ठीक है। कैसे ठीक है वो बताऊंगा कैसे। अब बात कर लेते हैं इसमें जिसमें हमें बिल्कुल आते ही जाते नहीं, तो कितने क्वेश्चंस देख लेते हैं। 90 मिनट्स आपको बताया, फिर कितने 40, 30, 70, 5, 75 और 77 क्वेश्चन हुए। और इधर के काउंट कर लेते हैं, फिर कितने हैं इधर 45 और 40 85, 85 4 ही मान लेते हैं, 85 4 89 क्वेश्चन। तो मतलब 77 से 89 अगर 90 मिनट में आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या 77 से 89 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इतने अगर कर लिए हैं फिर भी सही, फिर भी दोस्तों आप कोई भी एग्जाम होगा, हम ये दोस्तों किसी स्पेशलिस्ट एग्जाम के लिए नहीं वीडियो बनाइए, किसी भी एग्जाम में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे टाइम होगा, किसी में 2.5 घंटा होता है, तो किसी में 2 घंटा होता है, किसी में 1.5 घंटा होता है, तो किसी में 2 घंटे होते हैं, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप टाइम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इलिमिनेट ऑप्शन। तो दोस्तों रिमूव ऑफसेट वैल्यू। रिमूव ऑफसेट वैल्यू कैसी होती है? रिमूव ऑफसेट जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, ए देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। अब ए इनमें क्या देगा? जैसे इधर दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी ए और ट्रिपल डी दे दिया। तो ज्यादातर क्या करेंगे, देखते देखते क्या कहेंगे, इसको ही सिलेक्ट करेंगे। या फिर नंबरिंग में जैसे मैथ्स में देगा 2 दे देगा, 4 देगा, 6 देगा, फिर यहाँ पर एकदम में धर देगा 100। साइकोलॉजी कहती है कि 99% लोग इसको ही चूज करते हैं। क्या साइकोलॉजी कहती है? फिर 99% लोग इसको ही चूज करेंगे, ये डी ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। जहां तक ये क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करना बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि दोस्तों सबसे अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी ना वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 99% की बात कर रहा हूं। फिर ये तो पता चल गया कि मतलब 3 ऑप्शन बचे, आप 3 में आपको कंपैरिजन करना है। फिर चौथा इसमें ऑल ऑफ अबव आर नन ऑफ देम। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देखोगे उसमें ये डी ऑप्शन होता है। कोई भी आप एग्जाम देख लेंगे, पेपर उठा के, नीट से, जेईई से, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोई भी एग्जाम देखेंगे, डी ऑप्शन होगा। और ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दे या उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। 99% आपका यही आंसर राइट होता है, यही आंसर राइट होता है 99%। तो बच्चे कितने ऑप्शन? फिर चौथा पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। तो 4 पॉइंट्स में 3 बचे। अब 3 ऑप्शन में अगर आपके पास किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें कितने 100 क्वेश्चन थे, तो 10 या 10 से लगा के 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। और 10 से 15 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बी ऑप्शन डी ऑप्शन आएगा, सॉरी डी ऑप्शन आएगा। और मतलब कि 10 से 15 मतलब 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बचे कितने 75, मतलब 75 क्वेश्चन आपके बी और सी होंगे। क्या यहां पर आपको क्या अप्लाई करना है? यहां पे आपको 50-50 केस होता है। 50-50 अगर आपने पढ़ाई की है, तुक्का है, यहां पे लगाना है तुक्का। अभी तो वो रूल्स समझ लो, टाइम मैनेजमेंट रूल्स थे, लेकिन यहाँ पे तुक्का लगाना है। 50-50 केस अप्लाई कर, यहाँ बी या सी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में तो आप अपने माइंड कुछ जो माइंड कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपको फर्स्ट कह रहा बी है, तुम्हारी नजर में बी है, तो बी हो सकता है। क्या बी हो सकता है? यहाँ पे आपको 50-50 केस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ए
और डी के कम चांस है, सबसे ज्यादा अगर उत्तर सही होने के होते हैं बी और सी के। ठीक है दोस्तों, फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 5 डायरेक्ट वैल्यूज। अब डायरेक्ट वैल्यू जैसे आपको मैथ्स के लिए ज्यादा जैसे जरूरी है, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए तो जैसे पाई का मान होता है कितना, पाई का मान अगर आपको पता है तो आप किसी भी जैसे पाई आर एच हो गया, एक फार्मूला होता है, ठीक है, या पाई स्क्वायर का मान क्या होता है। अगर यहाँ पे मान ऐसी जरूरत होती है, अगर आपको इनका मान पता है तो आप इस अप्रोक्सीमेटली इसका क्वेश्चन ला सकते हैं जल्दी। लेकिन जैसे अगर आपको मैथ्स की बात करें डायरेक्ट वैल्यू, अगर जैसे किसी एग्जाम में आपको 46 का होल स्क्वायर आ गया तो कैसे करेंगे इसमें टाइम, अगर हमने बताया कि डायरेक्ट वैल्यू तो इसको कैसे हल करेंगे, तो 46 को हल करने के लिए सबसे एक अच्छा ट्रिक मैंने बताई है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। 46 का स्क्वायर करना है, कुछ साथी क्या करेंगे 46 इंटू 46, आप गुणा इसकी कराएंगे, 4-5 स्टेप लगेंगे। लेकिन इसको एक स्टेप में कैसे करेंगे, यही डायरेक्ट वैल्यू ऐसे ही फिर होती है, कैसे 6 छांग 36 के 6, कैरी आया कितना 3, ठीक है। फिर क्या, 3 संख्या है, 4 है, 6 है, 2 है, फिर तीनों को एक साथ गुणा कर देंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ गुणा कर देंगे। 4 चक्कू 4 छंग 24, 24 दूनी 48, 48 3 होता है 51, 51 की कैरी आया 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 चक्कू 16, 16 5 19। देखो दोस्तों क्या हमने बताया यहाँ पे, 4 छंग 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 के कैरी आया 5, ठीक है, 5 आया। अब इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16 और 5 कितना होता है, 16 5 21, 16 5 21 होता है, 21 और 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 और 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं डायरेक्ट वैल्यू फिल करना। अगर आपने ये ट्रिक सीखा है, प्रैक्टिस किया है तो अच्छा कर स्कोर कर जाएंगे इसी से। अब बात कर लेते हैं 6 पॉइंट है जो स्मार्ट स्टडी कहते हैं जिसको। अब स्मार्ट स्टडी कैसे, तो दोस्तों MCQ, आपको पता है आपका कोई भी एग्जाम जो होता है कंपटीशन वाला वो MCQ में होता है। ठीक दोस्तों, जिसने भी सबसे ज्यादा आपने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा 12-12 घंटे के मैराथन चलाते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या कराते हैं MCQ। आप कोई भी देखोगे प्रैक्टिस सेट होगा उसमें क्या कराते हैं MCQ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की है, क्या कॉन्सेप्ट से कहानियों की तरह पढ़ी है किताबों को, तो दोस्तों 100% श्योर कहते हैं कि आप जो अगर MCQ है वही क्वेश्चन करने में आपको 1 सेकेंड लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ाई किए हैं तो आपको 5 सेकेंड लगेगा, मतलब 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई की है। इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जितना आपने MCQ किया होगा उतना ही आप अच्छी तरीके से कम टाइम में स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था स्मार्ट, मतलब लेंथी ना पढ़ के आप छोटे छोटे बंडलों में पढ़िए, कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांधिए। अब भूसा देखा होगा कितनी बड़ी गठरी होती है, वजन कम होता है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्थान घेरता है भूसा, लेकिन वजन कम होता है। वैसे ही है बराबर चीज और उतनी ही बराबर जो वजन की चीज कोई कम हो वो छोटी कम चीज में आएगी। तो दोस्तों आपको MCQ ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत करनी प्रैक्टिस। अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप किसी भी एग्जाम में जल्दी से स्कोर कर पाओगे, जल्दी से उसका आंसर सेलेक्ट कर पाओगे। अगर हमने बताया कि अगर MCQ आपने प्रैक्टिस किया है वही आंसर आपको 1 सेकंड में, और अगर कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस किया है तो वही सेकंड आपको 5 सेकंड में लगेंगे चूज करने में आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कोई भी एग्जाम होने वाला होगा तो दोस्तों उसके लिए मैं अधिकतर कोशिश करता हूं कि वीडियो में उस एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग में टाइम मैनेज बनाता हूं उस पेपर के अनुसार। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।